हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण कुमार, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू क्लियर आवर बैकलॉग और अपने सब्जेक्ट्स को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को हम किस तरह से प्रॉपर टाइम दें ताकि हम उनको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कवर कर पाएँ और एक मैक्सिमम स्कोर अचीव कर पाएँ। तो हाउ टू क्लियर बैकलॉग, इस टॉपिक को अपन सबसे लास्ट में लेंगे। सबसे पहले मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरी क्या अप्रोच रहती थी वो बताऊंगा, और उसके बाद में अगर आपको वो सही लगती है तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए, और बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हों किसी सब्जेक्ट को या अपनी अप्रोच को लेके तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी बच्चों को सब्जेक्ट्स के अंदर डाउट नहीं है, उनका डाउट ये है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं पर नंबर नहीं आते, या फिर हम बैठते हैं लाइक स्टडी करने के लिए लेकिन हमारी पढ़ाई उतनी एफिशिएंटली हो नहीं पाती है। तो उसके लिए अगर आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको एक सीधी सी अप्रोच बताऊंगा, जो अप्रोच मैं यूज़ करता था, हमारे एक टीचर ने बताई थी। सो इस अप्रोच के अंदर क्या है कि आपको जब भी पढ़ने बैठना है, आप अवॉइड करें कि आप चारपाई पे बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर आप कहीं घूमते हुए पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको अपनी प्रॉपर टेबल और चेयर के ऊपर बैठना है। सेकेंड चीज़, जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप लूज़ या कंफर्टेबल कपड़ों में मत बैठें। आप जीन्स, प्रॉपर टी शर्ट या शर्ट डाल के, और अगर हो सके तो पैरों में आप इवन जूते पहन के भी बैठें जिस टाइम आप पढ़ें अपनी टेबल के ऊपर। अभी आप बोलेंगे इसका क्या फ़ायदा, तो सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी। जब भी हम ऑफिस में या फिर क्लास में होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली टू रूम। तो वो एक माहौल की बात होती है। यू हैव टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट, यू हैव टू क्रिएट दैट माहौल जिसमें आप खुद को फील करा सकें कि येस आई एम डूइंग सम ऑफिशियल वर्क जो मुझे करना ही होगा। जब भी हम लूज़ या कंफर्टेबल कपड़े जैसे लोवर वगैरह पहन के बैठते हैं तो हमारी बॉडी एक रिलैक्स्ड स्टेट में रहती है, और उसी की जगह अब आप जीन्स, टी शर्ट और अपनी जूते वगैरह पहन के प्रॉपरली अपनी टेबल पे टाइम लगा के बैठेंगे तो आपके दिमाग को एक बैक ऑफ द माइंड जाएगा ज़रूर कि येस दिस इज़ सम काइंड ऑफ ऑफिशियल वर्क और मुझे एफिशिएंसी से परफॉर्म करना है। तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, मे बी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी सबसे पहले मैं बात करूँगा सब्जेक्ट जिससे काफ़ी बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डरते हैं, फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स के लिए सबसे स्वीट और सिंपल अप्रोच यही रखिए कि आप थ्योरी को जितना रिवाइज़ करने में टाइम देते हैं उसको तो कम करें, एंड आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएं। अगर आप बिगिनर हैं जिसके 100, 110, 90 इस रेंज में नंबर आ रहे हैं तो ये श्योर है कि आप जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको घर पे आके 25 to 30 मिनट्स, बस इतने के अंदर ही उस 1 घंटे 1.5 घंटे की जो क्लास होती है उस सारे काम को कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद आप डायरेक्ट जाएं क्वेश्चंस के ऊपर जो आपको क्वेश्चन बैंक, मॉड्यूल वगैरह कोचिंग ने या फिर आप ऑनलाइन जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उन्होंने प्रोवाइड करा रखा है, तो आप उसके साथ जाएँ। बिकॉज सॉल्विंग क्वेश्चंस इन फिज़िक्स इज़ द बेस्ट थिंग जो आपकी अप्रोच को बिल्ड करेगा। और अप्रोच बिल्ड होने के साथ साथ जब आप एग्ज़ाम सेंटर में होंगे तो आप डरेंगे नहीं। अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है और एग्ज़ाम सेंटर में आपके सामने वो क्वेश्चन आता है तो आप उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो आपकी थ्योरी है वो वहाँ आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम प्रेशर, आपके मन में डर भी रहेगा। बट अगर आपने अपने हाथ से रफ कॉपी के अंदर एक बार ट्राई की है तो आप यकीन मानिए वहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, ज़्यादा प्रॉपरली एक्यूरेसी के साथ उसको अप्रोच कर पाएंगे। तो फिज़िक्स के लिए फ़िलहाल अगर आप उस रेंज के अंदर चल रहे हैं 100 के आसपास, तो आपको मैं यही बताऊंगा कि जो क्लास में पढ़ाया है उसको जल्दी से घर पे आके रिवाइज़ करें, एंड उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाएं। और यकीन मानिए अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं 20 दिन भी, आप डेली का टारगेट रखिए कि मैं डेली 50 क्वेश्चंस फिज़िक्स के करूँगा, तो 20 दिन के अंदर आपके पास 1000 के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये 20 दिन आप इसको फॉलो करने के बाद देखिए कि आपका फ़िज़िक्स के अंदर 110% इम्प्रूवमेंट होगा। फ़िज़िक्स के बाद आती है केमिस्ट्री। कुछ बच्चों को फ़िज़िक्स से डर लगता है, कुछ को केमिस्ट्री से, और यकीन मानिए सबसे ज़्यादा हेडेक वाला काम केमिस्ट्री के अंदर ही होता है। यहाँ आपको बायोलॉजी की तरह रटना भी पड़ेगा, फ़िज़िक्स की तरह अप्रोच लगा के सॉल्व भी करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझने पड़ेंगे और रटने वाली चीज़ों को प्रॉपरली रटना भी पड़ेगा। मतलब डाटा इसके अंदर काफ़ी होता है, ऑर्गेनिक के अंदर भी, इनऑर्गेनिक के अंदर भी। फिज़िकल के अंदर आप न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर जा सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड रहा है उसके अंदर वो न्यूमेरिकल्स को अवॉइड ही कर रहा है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा आप न्यूमेरिकल को छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, जो बहुत ज़्यादा लेंथी
या फिर टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनमें अपना टाइम वेस्टेज ज़्यादा मत कीजिए। मतलब जो मैंने आपको फिज़िक्स के अंदर बताया था कि रफ कॉपी और पेन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसका बिल्कुल यहाँ उल्टी अप्रोच आपको रखनी है। आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए सिंपली डेली का डेली पढ़ना है। ऑर्गेनिक को तो आप जितना आँखों के अंदर से निकालते रहेंगे वो सबसे बेस्ट रहेगा। ऑर्गेनिक को आप पढ़ें सिर्फ एक ही जगह से, जो होगी आपकी एनसीईआरटी। टीचर जो पढ़ा रहा है उसको एज आप हेल्पिंग नोट्स के रूप में यूज़ कीजिए कि आपकी वो सिर्फ हेल्प करें, उसको आप प्राइमरी सोर्स मत बनाइए। प्राइमरी सोर्स रखिए आपकी एनसीईआरटी, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट लाइन आएगी। और अगर आपने उसको समझ के रट रखा है, समझ के याद कर रखा है, तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप उसको उतनी स्पीड से सॉल्व करेंगे जितनी स्पीड से आप बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपकी पहली अप्रोच तो ऑर्गेनिक के लिए यही रहनी चाहिए, प्रॉपर एनसीईआरटी विथ जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उसको एज ए हेल्पिंग मटेरियल यूज़ कीजिए, और आपका जो मेन फोकस है वो एनसीईआरटी के ऊपर। सेम अप्रोच रहनी चाहिए आपकी इनऑर्गेनिक के अंदर। इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको टीचर बताएगा सॉल्व करने वाली, उनको आप उसी अप्रोच से लेके चलिए। लेकिन बाकी जो इसके अंदर डाटा होता है वो आप लिख लीजिए, अपने सामने चिपका लीजिए, मतलब बार बार उस चीज़ का रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितना आप इससे खुद को दूर कर लेंगे, अगर आप 10-20 दिन भी ऑर्गेनिक की वो रिएक्शंस वगैरह नहीं देखते हैं, तो मेरे केस के अंदर तो मैं उन्हें थोड़ी थोड़ी भूलने लगता था, वो ब्लर होने लग जाती थी। तो आप रेगुलर आधा घंटा 45 मिनट्स के लिए टाइम रखिए कि मैं ज़रूर इसको ये टाइम दूंगा और सिर्फ पेज पलटूंगा, क्योंकि आप रेगुलर अगर उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ पेज पलटने हैं। ऑर्गेनिक की रिएक्शन के केस के अंदर वो बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। फिज़िकल का यही है कि ज़्यादा लेंथी न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर मत जाइए, जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट है। और आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कीजिए, मतलब किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, आप एक बार उसके बेसिस पे चलिए। कई बच्चे आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर बिल्कुल फंस जाते हैं कि वो सॉल्व करे जा रहे हैं। नहीं, उसके अंदर आपको क्वेश्चन की प्रोफाइल याद रखनी होती है कि ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये क्वेश्चन, क्योंकि कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स हैं इन टिपिकल चैप्टर्स के जो अपने से पूछे जाएंगे नीट के अंदर, तो आपको बिल्कुल उसी तरह से चलना है। तो ये हो गया अपनी केमिस्ट्री की अप्रोच। अब मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी के बारे में, जो 50% आपकी नीट प्रिपरेशन को कवर करती है, जो आपको 50% मार्क्स दिलाएगी। मतलब अभी तक अपने जो 2 चीज़ें तैयार की हैं उनके बराबर ही अकेली होगी, तो इसको भी आप इग्नोर करने की बिल्कुल मत सोचना। और दूसरी जो चीज़ है बायोलॉजी के अंदर, जस्ट स्टक टू द एनसीईआरटी। मेरा तो यही मानना है, आप सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टक रहें, उसी के एग्जांपल्स को, उसी की लाइनों को बार बार पढ़ें। बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है, पहले तो बिना पेन के आप चैप्टर को एकदम गहराई से पढ़िए। लाइक एक चैप्टर के अंदर आपको 3 से 4 से 5 घंटे भी लग रहे हैं तो उसको दीजिए। जो आपका सेकंड राउंड होगा उसी चैप्टर का, उसके अंदर आप हाईलाइट कीजिए सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को जो आपको लगते हैं कि हाँ, इस लाइन वाले पोर्शन के अंदर वही लाइनें होनी चाहिए कि इस लाइन को अगर मैं पढ़ूंगा तो इसके ऊपर या नीचे जो इस पैराग्राफ के अंदर कहना चाहता है वो सारा मेरे दिमाग में रिकॉल होगा। कई बच्चे इस पेन वाले पॉइंट को एकदम गलत तरीके से लेके जाते हैं, वो पूरी एनसीईआरटी को रंग देते हैं हाईलाइटर से या फिर पेन से, तो वो लास्ट के टाइम पे बहुत ट्रबलसम हो जाता है जब उनको रिवाइज़ करना होता है। तो मेरा मानना तो यही है कि आप सिर्फ प्रॉपरली अंडरलाइन कीजिए उसी लाइन को जिससे आपको लगे कि मैं इस पूरे पैराग्राफ को रिकॉल कर पाऊँगा। एक पैराग्राफ के अंदर आपकी 3 से 4 लाइनें होनी चाहिए कि मैं बाकी लाइनों को अवॉइड भी कर सकता हूँ मेरे रिवीजन टाइम में, क्योंकि ये जो 3 या 4 लाइनें मैंने इसके अंदर अंडरलाइन की हैं, दे कैन हेल्प मी टू रिकॉल एवरीथिंग इन दिस पैराग्राफ। और अगर आप प्रॉपर एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है, या फिर मैं कहूँ मैंने किस तरह से पढ़ी थी, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। एक प्रॉपर उसके लिए मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि हाउ आई स्टडीड माई एनसीईआरटी, और मैं आपको अपनी एनसीईआरटी दिखा भी दूंगा, जिसके अंदर मैंने प्रॉपरली बाकी बच्चों की तरह सबको लाइन नहीं की थी। मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लाइन की जो मेरे को हेल्प करें, हेल्प इन द सेंस कि मैं उससे पूरे को रिकॉल कर पाऊँ। तो यही थी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको आप अप्लाई करके अभी अगर आप किसी भी स्कोर पे हैं, आई मीन 500 या 550 या फिर आप 650 तक भी हैं, एक अच्छे स्कोर पे या फिर एक एवरेज स्कोर पे, आप इन टिप्स को यूज़ करके श्योर अपने अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। अभी फाइनली बात करें बैकलॉग की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने कहीं ना कहीं गलतियाँ की हैं, कहीं ना कहीं आप सिंसियर नहीं थे, डेडिकेटेड नहीं थे अपनी पढ़ाई की तरफ, वरना बैकलॉग नहीं होना चाहिए था। बट स्टिल अगर आप भी आपके पास बैकलॉग है तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम है आपकी नीट के अंदर। आप डेली भी अगर 1 से 1.5 घंटा फिक्स करते हैं शाम को या सुबह अपने स्टडी आवर्स के अंदर, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ूंगा जो मेरे पीछे रह चुके हैं।
जैसे कोई भी चैप्टर आपका पीछे, तो आप प्रॉपर कीजिए कि मैं इसको 4 या 5 दिन दूंगा इसके थ्योरी रिवाइज़ करने के लिए या फिर थ्योरी पहली बार पढ़ने के लिए। और जब बैकलॉग क्लियर करना होता था, आप कंप्लीटली अप्रोच ये मत लगाइए कि मैं यूट्यूब पे लेक्चर देखूंगा वापस नोट्स बनाऊंगा। नहीं, नोट्स आप किसी से लीजिए, क्योंकि आपने उसकी क्लासेस ली हैं और आप उसको खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जिन टॉपिक्स में आपको उस चैप्टर के अंदर दिक्कत आती है, सिर्फ उन्हीं की क्लास लीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्लास लेते रह जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। क्लासेस सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हैं, बाकी जितनी आप सेल्फ स्टडी करेंगे वही आपके काम आएगी। तो क्लासेस आप लीजिए, लेकिन वहीं जहाँ आपको ज़रूरत है। ये नहीं कि अगर आपका NLM टॉपिक बचा हुआ है तो उसके लिए आप फ्रॉम द फर्स्ट बिगिनिंग टू द लास्ट पॉइंट आप क्लासेस ले रहे हैं। नहीं, क्लासेस सिर्फ उसके अंदर वही लीजिए जहाँ आपको जिस पॉइंट के अंदर दिक्कत आ रही है, आप उसको खुद पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको आती हैं, तो आपका एक भ्रम टूटेगा कि हाँ 60, 50, 75% तक ये चैप्टर मेरे को आ रहा है, लेकिन जो 25% है वही मेरा बचा हुआ था। एक बार आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। फिर उस 25% की आप क्लासेस लीजिए, फिर एक दिन रखिए उसके क्वेश्चंस के लिए। अभी वो आपका बैकलॉग के अंदर है, तो आप ये नहीं कि उसके 500 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन लगा रहे हैं। नहीं, उसके लिए आप टॉपिक वाइज 10 या 15 क्वेश्चंस लगाइए हर एक टॉपिक के। उसके अंदर लेट्स कंसिडर 10 टॉपिक हैं पूरे चैप्टर के अंदर, तो आप उसके मिनिमम 10-10 करेंगे तो 100 क्वेश्चंस लगा लीजिए। आप एक बार के लिए कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, वो चैप्टर के ऊपर आपका टिक लग जाएगा। बाकी आपकी जो रिवीजन सीरीज़ वगैरह कोचिंग के अंदर चलेंगी वो उसको वापस रिकॉल करने में हेल्प करेंगी। तो यही थी कुछ गाइडेंस जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है आपके मेथड से, तो मैं यही कहूँगा अपने मेथड्स को चेंज मत कीजिए। जो आपके मेथड्स हैं आप उन्हीं पे चलिए। जो पॉइंट्स आपको इसमें से अडेप्ट करने के लिए ठीक लगे सिर्फ उन्हीं को अडेप्ट कीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।